और अब खबर रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां पर एक और छात्र के आंदोलन का आज 11वां दिन है, तो दूसरी तरफ सीआईडी पूरे मामले पर एक्शन मोड में है। सोमवार को सीआईडी ने एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी की। रांची, हजारीबाग, धनबाद समेत कई जगहों पर रेड हुई, जिस दौरान टीम को कई जरूरी दस्तावेज मिले, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त हुई, जिनमें काफी कुछ होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा लैपटॉप, कई बैंक्स की पासबुक, अभ्यर्थियों की OMR शीट्स की कार्बन कॉपी है, एडमिट कार्ड्स हैं, कई और चीजें मिली हैं जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी अभय ने साल 2013 से 2018 के बीच कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लिया था। ऐसे में सीआईडी अब इन सभी एग्जाम्स से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। दूसरी ओर इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। सोरेन सरकार ने धरनास्थल जयपाल सिंह स्टेडियम की बिजली देर रात काट दी, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। वहीं छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान कर रखा है। ऐसे में यह आंदोलन उग्र होने की संभावना भी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां झारखंड के कोने कोने से आए हजारों छात्रों के द्वारा जो आंदोलन चल रही है, उस आंदोलन पे रोकने के लिए यहां की लाइट तक कटवा दी है। झारखंड का जयपाल सिंह स्टेडियम दिल्ली का जंतर मंतर बन गया है। हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। पेपर लीक को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। बारिश और तूफान के बीच इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के कानों में ये आवाज नहीं पहुंच रही। उल्टा सरकार ने तो रात में यहाँ की बिजली तक कटवा दी, ताकि ये मासूम छात्र अंधेरे में परेशान होकर थक हार कर घर लौट जाएं। रात के 1:15 हुई है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां झारखंड के कोने कोने से आए हजारों छात्रों के द्वारा जो आंदोलन चल रही है, उस आंदोलन पे रोकने के लिए यहां की लाइट तक कटवा दी है। ना तो टेंट लगने दे रही है और ना किसी प्रकार का कोई सहायता होने दे रहा है किसी से। जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के आरोपों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन का आज 11वां दिन है। दिल्ली की तरह ही रांची में भी देश भर के छात्र आंदोलन में जुटने लगे हैं। अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और पेपर लीक की जिम्मेदारी तय होने तक अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। झारखंड के युवा आज सड़क पर उतरे हुए हैं और ये जो पेपर लीक की समस्या है, ये झारखंड के युवाओं को झेलना पड़ रहा है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो छात्र विरोधी सरकार है और उन्हें अपने पद से अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। सीआईडी जांच से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोगों को जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई हो और उसके साथ साथ किसी एक को इस पर ये लेना पड़ेगा कि हाँ, पेपर लीक का जिम्मेदारी, जब नीट का पेपर लीक होता है तब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसकी जिम्मेदारी ली। झारखंड में पेपर लीक हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। जब तुम गद्दी नहीं संभाल सकते हो तो इस्तीफा दो। सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन क्या परिणाम आया? अभी तक क्या एग्जाम रद्द हुआ है? नीट पेपर लीक के खिलाफ जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। यहाँ रांची में जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो बैठे हैं। देवेंद्र नाथ ने कसम खाई है कि जब तक जेपीएससी और जेएसएससी दोनों एजेंसी में पूरी सफाई नहीं होगी, वो भूख हड़ताल पर रहेंगे।
देवेंद्र नाथ महतो ने ही जेपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद आंदोलन का बिगुल फूंका था और अब उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक कड़ा एक्शन नहीं होगा वो भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। सरकार को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करेंगे और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। टीडीपीएल एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि 1 महीना हो गया और छात्र का कॉल आ रहा है कि मुख्य परीक्षा का घोषणा करने की स्थिति में है। तो आज पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा है। पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आर और पार लड़ेंगे। दरअसल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 19 अप्रैल को हुआ था, जिसका पेपर लीक होने और ओएमआर शीट में हेरफेर के आरोप लगे हैं। छात्रों का आरोप है कि कम नंबर लाने वाले कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। कट ऑफ तय करने में भारी गड़बड़ हुई। मेरिट लिस्ट पर जिम्मेदार अफसरों के दस्तखत तक नहीं थे। हरियाणा और यूपी के 400 उम्मीदवार पास हो गए। इस गड़बड़ी के खिलाफ 29 जुलाई से स्टूडेंट धरने पर बैठे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परीक्षा कराने का ठेका लखनऊ की जिस टीडीपीएल कंपनी को दिया गया, उसे महज 1 महीने पहले ही राज्य में ब्लैकलिस्ट किया गया था। ऐसे में देर रात भी सैकड़ों छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर मार्च निकाला। छात्रों की मांग है कि पेपर रद्द किया जाए। जेपीएससी, जेएसएससी और दूसरी एजेंसियों ने जो भी एग्जाम करवाए हैं उन सब की जांच सीबीआई से कराई जाए। पेपर लीक की जिम्मेदारी तय हो। परीक्षाओं में हुई देरी की वजह से जो नौजवान ओवरएज हो गए हैं उन्हें आयु में छूट दी जाए। दोषी अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का धरना चल रहा है तो कांग्रेस जनता पार्टी ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। अभिजीत दीपिके ने आंदोलनकारी छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की, उनकी मांग का समर्थन किया और भरोसा दिया कि तबीयत ठीक होते ही वो रांची आएंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें। जो भी मांगे हैं, डिमांड से मेरे भैया ने पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए। हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स है, हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि मामले में सीआईडी रांची समेत 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। सोमवार को भी टीम ने रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद समेत कुल 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जांच टीम ने बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। इनमें लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंकों की पासबुक और चेकबुक, अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड, मार्कशीट समेत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आया है कि पेपर लीक के मुख्य आरोपी अभय तिवारी ने साल 2013 से 18 के बीच पुलिस अपर निरीक्षक, बीएआरसी और आईआरबी कांस्टेबल समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया था। सीआईडी अब इन परीक्षाओं से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। दूसरी ओर मामले में सियासत जारी है। चूंकि नीट पेपर लीक को लेकर सारा विपक्ष सरकार को घेरने में लगा था, तो अब बीजेपी भी मामले में एक्टिव हो गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा कि जो राहुल और विपक्ष नीट को लेकर छात्रों के साथ होने का दावा कर रहे थे, वो अब झारखंड में छात्रों के साथ नहीं है, ना उन्हें छात्रों के आंसू नजर आ रहे हैं। वहीं मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का दावा है कि छात्रों से बात हो रही है, उनकी कई मांगे मानी जा चुकी हैं। संवाद दो तरह से होता है। एक संवाद प्रत्यक्ष होता है और एक संवाद परोक्ष होता है। छात्रों की जो भी आशंकाएं थी, उन आशंकाओं को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। त्वरित जांच हुई
निष्पक्ष जांच की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है। झारखंड सरकार का दावा है कि वो छात्रों से बात कर रही है, मांगे भी मान ली गई हैं, लेकिन आशंका है कि 6 अगस्त को छात्रों के आंदोलन का सेकंड पार्ट शुरू होगा, क्योंकि 6 अगस्त को छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है और किसकी जवाबदेही तय होती है।